Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. हेलो एवरीवन, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फ्लिप फ्लॉप। यानी हम लोग पहले बेसिक डिफिनेशन देखेंगे फ्लिप फ्लॉप का, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। प्रीवियस सारे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फ्लिप फ्लॉप और लैच में क्या डिफरेंस है, फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है, फ्लिप फ्लॉप में क्या क्या चीज लगता है। ठीक है, ये सारा चीज देख लिया था। तो उसके बेसिस पे एक फाइनल डिफिनेशन बना देंगे फ्लिप फ्लॉप का, जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। ओके, तो हम आज इसको पढ़ के आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे ये है क्या, वही सारा चीज जो मैंने एक्सप्लेन किया है अब तक के लेक्चर में। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन चीज जो है टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप में पहले हम लोग देखेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसका ट्रूथ टेबल देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल के बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। उसके बाद देखेंगे इसका एक्साइटेशन टेबल। देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की तरफ वर्क करने प्रोसीड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्लिप फ्लॉप। देखिए जल्दी में मैं दिखा देता हूं क्योंकि ये सारा चीज पढ़ाया हुआ है मैंने, पहले 3 लेक्चर जो लिया है सारे में लगभग एक्सप्लेन किया यही सारे पॉइंट्स को। ओके, तो पढ़ते हैं। पहला काम, फ्लिप फ्लॉप क्या है? द मेमोरी एलिमेंट यूज्ड इन द क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। मैंने कहा था फ्लिप फ्लॉप का यूज कहां करते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट की तरह यूज करते हैं। लैच और फ्लिप फ्लॉप दोनों का एक ही इस्तेमाल है, मेमोरी की तरह यूज करते हैं। ओके, इट इज द बेसिक मेमोरी एलिमेंट विच कैन स्टोर 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा था कि फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप और लैच दोनों क्या करता है, 1 बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, 1 बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, दोनों का एक ही काम है, मेमोरी की तरह वर्क करता है और 1 बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसमें 2 आउटपुट होता है, मालूम है, क्यू एंड क्यू बार, जो क्या होता है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, उल्टा होता है। इट हैज 2 स्टेबल स्टेट, इसमें 2 स्टेबल स्टेट होता है। स्टेबल स्टेट का मतलब क्या, क्यू में क्या स्टोर होगा, तो या तो 1 स्टोर होगा या 0 स्टोर होगा। तो इसीलिए कहा जाता है इसमें 2 स्टेबल स्टेट होता है, एक 1 स्टेट एक 0 स्टेट होता है। ओके, फ्लिप फ्लॉप सर्किट को क्या कहते हैं? बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और लैच। क्यों? क्योंकि बाई स्टेबल इसलिए क्योंकि इसका 2 स्टेट होता है, या तो ये 1 स्टोर करता है या 0 स्टोर करता है। तो इसका 2 स्टेट एग्जिस्ट करता है, या 1 वाला या 0 वाला, तो इसीलिए इसको कहते हैं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ओके, फ्लिप फ्लॉप का सर्किट जो होता है वो कंस्ट्रक्शन हम लोग देखा था कैसे कैसे बना था। या तो नैंड गेट को यूज करके नैंड लैच बनाया था और उससे फिर फ्लिप फ्लॉप बनाया था, या फिर नॉर गेट को यूज करके 2 नॉर गेट को लगा के फ्लिप फ्लॉप बनाया था। और कैसे बनाया था? लैच और फ्लिप फ्लॉप में मैंने डिफरेंस बताया था कि नॉर गेट तो रहेगा, नॉर लैच तो रहेगा, लेकिन इनेबल सिग्नल की जगह क्या अप्लाई किया था हम लोग? क्लॉक को अप्लाई किया था, तो बन गया था मेरा नॉर फ्लिप फ्लॉप। और नैंड में क्या किया था? वही काम किया था, इनेबल सिग्नल की जगह क्लॉक को अप्लाई किया था। ओके, तो ये सारा चीज हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहला बात करेंगे हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। पहला जो टाइप हम लोग को पढ़ना है वो है एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों ने देखा था कि एसआर फ्लिप फ्लॉप बना कैसे था, तो बना इस तरह से था कि इनेबल सिग्नल की जगह हम लोग क्लॉक से रिप्लेस कर दिया था। इनेबल सिग्नल को हटा के क्लॉक लगा दिया था। और ये कैसा क्लॉक था? ये एज ट्रिगर क्लॉक था। एज ट्रिगर सिग्नल यहाँ पे अप्लाई होता था क्लॉक की जगह, और ये उसके अकॉर्डिंग वर्क करता था। तो एज ट्रिगर भी 2 तरह का मैंने बताया था कि पॉजिटिव एज ट्रिगर होता है और निगेटिव एज ट्रिगर होता है। ओके, ये सारा चीज बताया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ। जहां से आपको समझना है मैं वहां थोड़ा स्टॉप हो जाऊंगा और आराम से फिर से एक्सप्लेन करूंगा। आते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग देख चुके थे कि ये इतना सर्किट क्या था, नैंड लैच है। ओके, और इसमें हम लोग क्या, ये कंट्रोलिंग सर्किटरी को इंट्रोड्यूस कर दिया था, इसके साथ ऐड कर दिया था। तो ये कंप्लीट रूप से क्या कहलाता था? नैंड फ्लिप फ्लॉप। नैंड फ्लिप फ्लॉप। ओके, नैंड फ्लिप फ्लॉप में भी कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? एसआर नैंड फ्लिप फ्लॉप है ये। ओके, तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड लैच। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर लैच भी बना लेंगे। तो नॉर लैच वाले में क्या होगा, सब जगह नॉर लगा देंगे, सिंपल वैसा ही हो जाएगा। सर्किट ऐसे ही रहेगा, सिर्फ नैंड की जगह नॉर लग जाएगा। ओके, तो हम लोग इसका फंक्शन अगर देखें कि जब हम s बराबर 0 r बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा आउटपुट, s बराबर 1 r बराबर 0 रखेंगे, s बराबर 0 r बराबर 1 रखेंगे, यानी जो चारों आपका पॉसिबिलिटी है रख के देखेंगे और करस्पॉन्डिंग आउटपुट देखेंगे क्या आएगा। तो पहले हम हालांकि इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार जल्दी में एक्सप्लेन कर देते हैं। और उसके बाद मेन टॉपिक की तरफ हम लोगों को पहुंचना है, वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल और एक्साइटेशन टेबल। तो ट्रूथ टेबल तो हम लोग जो पहले से बनाए हुए हैं उसी पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फिर से। तो देखिए ये चीज हम लोग पहले से पढ़ा था कहाँ? लैच वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे हम लोग पढ़ा था कि जब हम s को 0 और r को 0 रखते हैं इनिशियली 0 0, तो ये क्या है? नॉट यूज्ड या कहलाता है क्या? इसमें जब नॉट यूज्ड का मतलब क्या हो गया? यहाँ 0 0 देखिए ये किसका है? नैंड लैच का है। ठीक है, और अभी हम लोग को क्या करना है? फ्लिप फ्लॉप बनाना है, एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाना है।
तो मैंने पहले जो एक्सप्लेन किया था उसको मैं खोलकर पेज को दिखा सकता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया था आपको और आपने उसको देखा है, रिवाइज किया है कि नहीं किया है। अगर आपने रिवाइज किया है उसको तो आपको ये समझ में आएगा, और नहीं रिवाइज किया है तो नहीं समझ में आएगा। देखिए मैंने जो पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, लैच वाले चैप्टर में, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि एसआर इनपुट अगर हम 0 0 रखते हैं और अगर वो नैंड लैच है तो वो पहला केस क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, नॉट यूज्ड हो जाता है। तो यही चीज मैं यहाँ भी दिखा रहा हूँ पिक्चर में। देखिए पहला केस क्या है, नॉट यूज्ड और इनवैलिड, इसको हम क्रॉस से इंडिकेट करते हैं। ओके, सेकेंड हम लोग देखा था कि क्या हो जाता है, जब 0 1 होता है तो 1 हो जाता है, 1 0 होता है तो 0 हो जाता है। तो यहाँ यही चीज लिख दिया मैंने, 0 1 के केस में 1 0 हो जाता है, 1 0 के केस में 0 1 हो जाता है, और 1 1 के केस में क्या होता है, मेमोरी हो जाता है, या फिर जो आउटपुट रहता है पहले से वही स्टोर रखता है इसमें। तो ये सारा चीज हम लोग पहले से देख चुके हैं, तो ये मुझे दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा, नहीं आया है तो मेरे उस प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे आउटपुट हमको इतना मिलता है। ओके, तो मैंने नॉर के लिए वो वाले प्रीवियस वाले में एक्सप्लेन किया है, और नैंड के लिए आपको खुद से कहा था कि आप बनाकर देखिएगा। तो आप नॉर को पहले समझिएगा और नैंड को उसके अकॉर्डिंग ड्रा कीजिएगा तो ये आएगा। ओके, आई होप आप इसको वेरीफाई आसानी से कर लेंगे। चलिए, तो देखिए ये क्या है, इंटरनल सर्किटरी ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप है। एसआर फ्लिप फ्लॉप का इंटरनल सर्किटरी कैसा होगा, ये होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इतने को बॉक्स के डब्बा के अंदर बंद कर देते हैं, इनपुट को छोड़ देते हैं, क्लॉक को छोड़ देते हैं और आउटपुट को छोड़ देते हैं। तो ये कैसा बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। एक बॉक्स मैंने बना दिया, बॉक्स में ये तीनों इनपुट हो गया, एस आर और क्लॉक, और आउटपुट क्या हो गया, क्यू क्यू बार। तो यानी ये एक ब्लैक बॉक्स बना दिया मैंने, और ब्लैक बॉक्स का इनपुट जो है वो इनपुट में रख दिया, आउटपुट जो है आउटपुट में रख दिया। तो ये क्या हो गया, ये ब्लैक बॉक्स कराएगा एसआर फ्लिप फ्लॉप। इसके अंदर का इंटरनल सर्किटरी कोई पूछे कैसा होगा तो ये होगा। ठीक है, इजिली समझ में आया होगा। तो ये कहलाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। ये कहलाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो हम लोग कहीं भी एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे तो अब इसको नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट इसको बनाएंगे, और आउटपुट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ये। ठीक है, सॉरी ये तो नैंड लैच का आउटपुट है, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। तो इस लैच की हेल्प से हम लोग फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट लिखेंगे। ठीक है, कि जब यहाँ 1 1 आता है तो यहाँ देखा 1 1 आता है तो मेमोरी हो जाता है, 0 0 आता है तो नॉट यूज होता है। तो यहाँ पे अप्लाई जब हम 0 0 करेंगे तब क्या होगा, 1 1 करेंगे तब क्या होगा, ये हम लोग इसके ट्रूथ टेबल में देखेंगे अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लैच वाला तो आप खुद से वेरीफाई कर ही लीजिएगा, ये इतना का तो वेरीफाई आसानी से कर लिया, क्योंकि बता चुका हूं मैं कि नॉर का कैसे किया था, नैंड का आप इतना करके जब यहां पहुंच जाएगा तब इसके आगे हम लोग देखेंगे कैसे हो रहा है। आते हैं, तो देखिए पहला एस एस्ट्रिक। एस एस्ट्रिक हमको पता करना है कि एस एस्ट्रिक का वैल्यू क्या होगा। तो एस एस्ट्रिक में क्या है, 2 इनपुट लगा हुआ है, एक एस लगा हुआ है, एक क्लॉक लगा हुआ है। तो ये नैंड गेट है तो क्या आउटपुट देगा, एस एस्ट्रिक बराबर हो जाएगा एस इंटू क्लॉक का बार, वही होता है ए इंटू बी का बार नैंड। तो ये हो जाएगा एस इंटू क्लॉक का बार। इसको अलग अलग लिखेंगे एस बार प्लस क्लॉक बार लिखेंगे। आर एस्ट्रिक सिमिलरली क्या हो जाएगा, आर इंटू क्लॉक का बार। तो ये क्या हो जाएगा, आर बार प्लस क्लॉक बार हो जाएगा। तो ये तो बेसिक चीज है, सिंपल हम लोग क्या किया था, नैंड गेट में उनका आउटपुट लिखा और नैंड गेट को क्या कर दिया, डिमॉर्गन से ब्रेक कर दिया, इस फॉर्म में लिखा गया। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे। अगर क्लॉक 0 हो, क्लॉक 0 का मतलब क्या है, ये एज ट्रिगर ना हो बल्कि 0 अप्लाई करें। तो क्लॉक सिग्नल अगर 0 हो जाएगा तो ये 0 से क्या हो जाएगा, ये 0 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होने लगेगा, यहाँ देने लगेगा एस बार प्लस 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आर बार प्लस 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि क्लॉक का वैल्यू क्या रखा, 0। तो जब 0 हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो एस एस्ट्रिक कितना हो जाएगा, एस बार प्लस 1। हम बोला था 1 प्लस समथिंग क्या होता है, 1 होता है हमेशा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर बार मतलब 1 होगा। तो ये क्या हो गया, एस एस्ट्रिक का वैल्यू 1 हो गया, आर एस्ट्रिक का भी वैल्यू 1 हो गया। तो हम लोग क्या देखा कि अगर एस और आर को हम लोग कुछ भी रखें, ठीक है, लेकिन अगर क्लॉक को 0 कर दें, एस आर को कुछ भी रखें, लेकिन अगर क्लॉक 0 है तो हमारा एस एस्ट्रिक और आर एस्ट्रिक क्या हो जाता है, 1 1 1 हो जाता है। एस एस्ट्रिक और आर एस्ट्रिक क्या होता है, 1 1 हो जाता है। जब ये दोनों 1 1 हो जाएगा तो हम, ये क्या है आपका नैंड लैच है, नैंड लैच का अगर दोनों इनपुट 1 1 हो जाता है तो देखिए ट्रूथ टेबल क्या कहता है, नैंड लैच का अगर दोनों इनपुट 1 1 हो जाए तो ये मेमोरी की तरह वर्क करेगा। मेमोरी की तरह मतलब क्या, कि जो आउटपुट पहले से स्टोर है वही आउटपुट इसमें स्टोर रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी आप यहाँ पे कुछ भी अप्लाई करिए, यहाँ पे वही रहेगा जो पहले से है। कब, जब क्लॉक 0 होगा, यानी क्लॉक को आप डिसेबल किए हुए हैं। जब क्लॉक को आप इनेबल करेंगे यानी क्लॉक को हाई करेंगे तब ये वर्क करना शुरू करेगा
इन अकॉर्डेंस विथ इनपुट, यानी इनपुट के अकॉर्डिंग तब ये वर्क करना शुरू करेगा जब ये क्लॉक क्या हो जाएगा, 0 से हट के 1 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट पेज की तरफ। इसमें क्या है, हम लोग ट्रूथ टेबल बना रहे हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप का। तो क्या कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं बारी बारी से। पहले वाला जो टर्मिनल है उसी में क्या कर रहे हैं, सिर्फ पहले वाले में क्या था, देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। पहले वाले में हम लोग क्या किया था, क्लॉक को 0 रखा था और उसके करस्पॉन्डिंग देखा था ये किसकी तरह, ये फ्लिप फ्लॉप किसकी तरह वर्क कर रहा है, तो मेमोरी की तरह वर्क कर रहा है, यानी मेमोरी एलिमेंट बन गया। जो आउटपुट पहले से है उसी आउटपुट को ये रिटेन करेगा। ठीक है, अब जब हम क्लॉक को इनेबल किया है, क्लॉक को इनेबल किया यानी क्लॉक को जब 1 किया है, क्लॉक को जब 1 किया है तो 1 कर देंगे क्लॉक को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो एस एस्टिक कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एस बार के बराबर हो जाएगा। और आर एस्टिक किसके बराबर हो जाएगा, आर बार के बराबर हो जाएगा। तो देखिए तो यही चीज हो जाएगा, एस एस्टिक एस बार के बराबर हो जाएगा, आर एस्टिक आर बार के बराबर हो जाएगा। कब, जब क्लॉक आपका 1 होगा तब। क्लियर, अब आगे चलते हैं। ओके, तो देखिए एस एस्टिक एस बार के बराबर है, आर एस्टिक आर बार के बराबर है। तो एस एस्टिक आर एस्टिक कहाँ है, ध्यान से देखिए, एस एस्टिक ये, आर एस्टिक ये, इसके अकॉर्डिंग आपका ये ट्रूथ टेबल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इसी का। देखते हैं पहला केस। पहला केस क्या है, व्हेन एस बराबर 0 आर बराबर 0, यही ना होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ड्रा कर रहे हैं, ये क्या है, ट्रूथ टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप है। और ये क्या था, ये वाला, ये था ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड लैच। सिर्फ इतना का ये ट्रूथ टेबल था। अब हम लोग कंट्रोलिंग सर्किटरी लगाने के बाद एस आर के इनपुट के वेरिएशन के साथ देखेंगे कि आउटपुट कैसे चेंज करता है, क्या यही आउटपुट रहता है या फिर चेंज करता है। क्योंकि क्लॉक हम लोग कंट्रोल सिग्नल लगा चुके हैं और क्लॉक सिग्नल को क्या कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, तब ये इनपुट के अकॉर्डिंग वेरी करेगा इसका आउटपुट। तो कैसे वेरी करेगा, यही हम लोग अभी देख रहे हैं और उससे हम लोग क्या बनाएंगे, इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला केस, एस बराबर 0 आर बराबर 0 और क्लॉक 1 रहेगा, क्लॉक हाई। ओके, तो एस बराबर 0 आर बराबर 0 क्लॉक बराबर 1 का मतलब क्या हो गया, एस 0 तो एस एस्ट्रिक कितना हो जाएगा, एस एस्ट्रिक 1 हो जाएगा। आर 0 कहाँ गया, आर 0 तो आर 0 का मतलब आर एस्ट्रिक कितना हो जाएगा, आर बार यानी 1 हो जाएगा, क्योंकि आर 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, एस 0 रखेंगे 1 हो जाएगा, यानी एस एस्ट्रिक 1 आर एस्ट्रिक 1। कब, जब एस बराबर 0 आर बराबर 0 रखेंगे, क्लॉक को 1 करेंगे, तब ये मिलेगा हमको एस एस्ट्रिक बराबर 1 आर एस्ट्रिक बराबर 1। तो देखिए क्लॉक को 1 कर दिया, एस को 0 रखा, एस को 0 रखा, आर को 0 रखा, तो ये एस एस्ट्रिक कितना दे दिया 1 और आर एस्ट्रिक कितना दे दिया, ये वाला ये भी 1 दिया, 1 1 हो गया। ट्रूथ टेबल से क्या जानते हैं कि नैंड लैच का इनपुट अगर 1 1 हो जाएगा तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, मेमोरी की तरह वर्क करेगा, जानते हैं। तो मतलब जो पहले से इसमें स्टोर है वही स्टोर रहेगा। तो यही पहला केस आया, एस बराबर 0 आर बराबर 0 अगर हम लोग रख के चलेंगे तो आपका क्या देखा हम लोग कि एस एस्ट्रिक 1 हो जाएगा, आर एस्ट्रिक 1 हो जाएगा, और ये दोनों केस में क्या होता है, नैंड लैच मेमोरी की तरह वर्क करता है। तो यानी ये फ्लिप फ्लॉप जब एस बराबर 0 आर बराबर 0 रखेंगे तो ये मेमोरी की तरह वर्क करेगा। ओके, यानी जो क्यू स्टोर है पहले से वही इसमें स्टोर रहेगा। ठीक है, इससे पहले वाला केस ये वाला था जो ऊपर से मैंने देखा था कि क्लॉक अगर 0 रखें, पहले वाला केस उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। क्लॉक अगर 0 रखें तो आपका क्या हो जाता था, एस एस्ट्रिक और आर एस्ट्रिक यानी ये दोनों क्या हो जाता था, 1 1 हो जाता था, 1 1 हो जाता था। मतलब कि आप कुछ भी, आप एस आर को कुछ भी अप्लाई कीजिए, एस आर को 1 रखिए चाहे 0 रखिए, कुछ भी रखिए, ये चेंज नहीं करेगा, ये 1 1 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि क्लॉक 0 है, तो ये 1 1 रहेगा, मतलब ये मेमोरी की तरह वर्क करेगा। तो यही पहला केस यही लिखा गया कि जब क्लॉक 0 हो जाएगा, एस आर आप कुछ भी अप्लाई कीजिए, कुछ भी का मतलब क्या, डोंट केयर, कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी रखिए, 0 रखिए चाहे 1 रखिए, हमेशा ये किसकी तरह वर्क करेगा, मेमोरी के आउटपुट देगा। यानी जो पहले से आउटपुट इसमें स्टोर होगा, क्यू और क्यू बार में जो आउटपुट स्टोर होगा वही देगा, यहाँ पे वही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। कब, जब आपका क्लॉक 0 होगा, क्लॉक डिसेबल होगा। क्लियर, ये केस, नेक्स्ट केस अभी हम लोग जो एक्सप्लेन किया कि जब एस बराबर 0 आर बराबर 0 और क्लॉक 1 हो, यानी क्लॉक को 1 कर दिया, एस को 0 आर को 0 रखा, एस को 0 आर को 0 रखा, तो देखा था क्या देखा था, एस एस्ट्रिक कितना हो गया था, एस एस्ट्रिक 1 हो गया था, आर एस्ट्रिक 1 हो गया था, और ये किसकी तरह वर्क कर रहा था, मेमोरी की तरह। यानी ये दोनों केस क्या हो गया, मेमोरी वाला केस हो गया। यानी आप चाहे क्लॉक को 0 रखिए या क्लॉक को 1 रखिए, लेकिन अगर 0 रखिएगा तो इनपुट से कोई मतलब नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट ये मेमोरी रहेगा। यानी अगर आप क्लॉक को लो रखते हैं, यानी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक को लो रखते हैं, अप्लाई नहीं करते, क्लॉक पे कोई सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं, तब क्या होगा, ये जो बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर किया रहेगा वही स्टोर किया रहेगा परमानेंटली, चेंज नहीं करेगा।
कब चेंज करेगा ये? जब क्लॉक हाई होगा। क्लॉक हाई का मतलब क्लॉक 1 होगा। अब इसमें भी एक केस बन गया है, क्लॉक जब 1 होगा लेकिन इनपुट आप 0 0 अप्लाई कर दिया, तब भी ये क्या करेगा? आउटपुट को चेंज नहीं करेगा। अब आगे चलते हैं। क्लॉक 1 तो हमेशा आप करेंगे, अब हाई का ही केस लेंगे, लो का केस तो एक ही बनता है, हाई का सारा बनेगा। तो अब क्या करेंगे? S बराबर 0 R बराबर 1 रख दें। S बराबर 0 R बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? S बराबर 0 R बराबर 1, तो हम जानते हैं S एस्ट्रिक कितना हो जाएगा? S बार, यानी इसका बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाला 1 हो जाएगा, और R बराबर 1 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। S एस्ट्रिक 1 हो जाएगा, R एस्ट्रिक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए नैंड लैच में S एस्ट्रिक अगर 1 R एस्ट्रिक 0, यानी S एस्ट्रिक आपका 1 और R एस्ट्रिक 0 हो जाए तो आउटपुट क्या होता है? 0, Q 0 होता है, Q बार 1 होता है। तो देखिए यही यहाँ पे लिखा गया Q 0 एंड Q बार 1। कब? जब S बराबर 0 है, R बराबर 1 है। तो एकदम मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, एकदम लो से, जितना हो सकता था मैं डाउन टू अर्थ होकर समझा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को, मतलब हर एक पॉइंट को क्लियरली दिमाग में आ सके और आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकें आगे जाके। बाकी क्या है आगे, जैसे S बराबर 0 R बराबर 1 रखा तो ये आया, वैसे ही 1 0 रखिएगा तो आएगा Q बराबर 1 और Q बराबर 1 और Q बराबर 0 आएगा। और जब 1 1 रखिएगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा, यानी दोनों क्या हो जाएगा? दोनों आपका 0 0 हो जाएगा, तो ये इनवैलिड केस आ जाएगा। तो ये आगे 2 केस आप अपने से वेरीफाई कीजिएगा, ये तीनों मैंने ऊपर से वेरीफाई कर दिया आपको। ये दो आप रख के देखिएगा, जैसे हम लोग इसको रख के देखा, यहाँ कंडीशन रखा, फिर S एस्ट्रिक R एस्ट्रिक का वैल्यू लगाया, निकाला, और जब ये वैल्यू मालूम हो गया तो यहाँ पे से देखा कि इसका आउटपुट क्या होगा, और वही आउटपुट यहाँ रख दिया। तो ये SR फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करता है, यानी ट्रूथ टेबल SR फ्लिप फ्लॉप का कैसे हम लोग ऑब्टेन किया, ये पूरा अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। तो ये था ट्रूथ टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। क्लियर? आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि SR फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है और कैसे वेरीफाई करना है। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप और एक्साइटेशन टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप देखेंगे। ठीक है, तो इतना पहले प्रैक्टिस कीजिए कि ट्रूथ टेबल SR फ्लिप फ्लॉप का कैसे बना है, बाय यूजिंग नैंड लैच कैसे बना है, उसको वेरीफाई कीजिएगा। जब ये यहां तक आप पहुंच जाएंगे तब आप आगे चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के ऊपर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।